In redox, we will be doing first thing is to find oxidation state of central atom. Then is to find N factor for any oxidizing agent or reducing agent. So today we are starting from very beginning, and how to find oxidation state we will be वो चीज़ हम आज कर रहे हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में किस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है. अगर कोई अकेली एटम है, द फर्स्ट पॉइंट इज इफ देयर इज एनी सॉलिड एलिमेंट, any solid element, copper solid, zinc solid, any solid element that will always have zero oxidation state, always have zero ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब उसमें उस कंपाउंड में ना ही कुछ गेन किया है और ना ही कुछ लूज किया है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो सॉलिड एलिमेंट हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. नंबर 2, एनी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एनी homoatomic molecule having pure covalent bond formed by mutual sharing of electron. So oxidation state will be zero because there is pure covalent bond. Pure covalent bond means there is complete sharing. Am I right? That is Cl2, Br2, O2, O3, acid, P4 and so on. They all will have zero oxidation state. Yes, no? We are starting from very beginning. तीसरी बात, किस एलिमेंट का किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो सामने दिया हुआ है. ऑल अल्कली मेटल्स आर मोनोवैलेंट. Am I right? So they will only lose one electron, and very important is that their oxidation state is fixed oxidation state. Variable नहीं है. Variable नहीं है का मतलब क्या हुआ? जब आप कहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज देखोगे तो अल्कली मेटल के लिए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होती हैं. जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं. ऐसा उन हर जगह होगा जहां फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. जैसे
Alkaline earth metal is +2 fixed oxidation state. Am I right? Boron family, if we see the first element to show inert pair effect is gallium, inert हो जाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन. That's why its oxidation state is +1 and +3. Am I right? So it is more dominating +1 when we move down the group. So we should always remember we having thallus but we don't have thallic. Means Tl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है +3 नहीं, क्योंकि नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता रहता है. और थैलिक मींस थैलियम 3 पॉजिटिव के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही वो बन सकता है. कार्बन फैमिली देखें तो भाई उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं. इसलिए वो मैक्सिमम कितने लूज कर सकती है? 4 ही लूज कर सकती है. पर वो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में लूज कर सकती है और बाकी किसी और से वो गेन कर सकती है. का मतलब हुआ कार्बन कैन बी -4, कार्बन कैन बी +4. एम आई राइट? पर इसी फैमिली में जर्मेनियम, टिन और लेड है. आगे क्वेश्चन आएंगे इसलिए अभी बता रहा हूं. जो जर्मेनियम है वो +2 और +4 दोनों में होता है. टिन भी +2 +4 दोनों में होता है. पर जैसे ही आप लेड पे पहुंचोगे +4 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Pb4 पॉजिटिव. ठीक हो गया बेटा? फिर आए हम नाइट्रोजन फैमिली की तरफ. नाइट्रोजन विच इज काउंटेड अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -3 है या +5 है. +5 उनके लिए जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और -3 उनके लिए जिनसे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है. Am I right? If we see the most electronegative elements, then it is fluorine, oxygen, nitrogen. हालांकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, पर उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए उसको हम अमंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं लेते हैं. जब आप फॉस्फोरस पर गए वही -3 +5, फिर आर्सेनिक पर माइनस खत्म हो गया +3 +5. +3 क्यों? क्योंकि वहां भी इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया. इसका मतलब हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट किसी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है. अगर किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती तो होता ही ना वो. किसी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं. गेन करने के लिए कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब ये एक मेटेलॉइडिक प्रॉपर्टी है, ना ही प्योर मेटालिक करैक्टर हो और ना ही प्योर नॉन मेटालिक करैक्टर हो. ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन जो है वो -2 है, और ऑक्सीजन +6 भी हो सकता है, पर ऑक्सीजन नहीं. और मेंबर ऑक्सीजन फैमिली के +6 हो सकते हैं. ऑक्सीजन +1 हो सकता है कहाँ? जब वो फ्लोरीन के साथ हो. और ऑक्सीजन कई जगह -1 भी हो सकता है, कई जगह फ्रैक्शन में भी हो सकता है. कहाँ हो सकता है अभी हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं. इसका मतलब सल्फर या तो -2 या +6, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 6 लूज करेगा. उसके बाद हैलोजन्स में एक फ्लोरीन ऐसा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक फ्लोरीन ऐसा है जिसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज -1. मीन्स नॉन मेटल्स की बात हो रही है. मेटल में तो अल्कली मेटल भी फिक्स हैं, पर फ्लोरीन जो है वो -1 ही होता है, फ्लोरीन +1 नहीं हो सकता. इसका मतलब हुआ इन सारी चीजों का निचोड़ है जो हम करेंगे पूरे रिडॉक्स में. जब आपने किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो जिसकी निकालनी है उसको आपने
अंडरलाइन कर दिया, बोला गया कि जो भी अंडरलाइन एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। जब आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है मैं बता रहा हूं। आप जो है हाइड्रोजन है, अभी अभी पढ़ा आपने कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट टाइप, जिसकी निकालनी है मैंने x लिख दिया। जितने O हैं वो 4 हैं, बट एक O -2 होता है। और अगर हम ओवरऑल के ऊपर देखें तो चार्ज 0 है। इक्वल टू हम हमेशा चार्ज के इक्वल लिखते हैं, तो हमने चार्ज के इक्वल लिख दिया उसको कि भाई वो 0 है। क्लियर हो गया कि नहीं? इसका मतलब हुआ जब आपने इस x को निकालना है तो वो x आ जाएगा कि सल्फर ने इस कंपाउंड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और वो आ गया +6। यस नो? इसके बाद H3PO4 है, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स 3 है, एक हाइड्रोजन 1 देता है, प्लस P के लिए मैंने x लिख दिया, -4 2 8 लिख दिया, और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है, जिससे हमारे पास x आ गया +5। यस नो? जहां तक H2S का सवाल है, उस H2S के केस में हमारे पास आ गया 2 × 1 प्लस x = 0। इसका मतलब x आ गया -2। यस नो? हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, तो आपको ये देखना है कि वो कोई आयनिक कंपाउंड तो नहीं है। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो वो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा नहीं रहेगा, बल्कि वो रहेगा अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। और फिर हमारे पास आ जाएगा x + 4 = +1। इक्वल हम वो लिखते हैं जो उसके ऊपर चार्ज होता है। इसका मतलब हुआ x हमारे पास आ गया बेटा कितना? -3। सभी का आ गया, x is -3। नाइट्रेट में n निकालो, कितना आया? नाइट्रेट में अगर हम n देखें तो हमारे पास आ जाएगा x -6 = -1, so x is equal to +5। सो अगर वो अमोनियम नाइट्रेट में कंबाइंड ही दोनों की मांगेगा तो फिर आप यहां से देखोगे तो इसकी कितनी है? -3, उसकी कितनी है? +5। -3 + 5 कितना आ जाएगा? +2। बट वो +2 जो है कंबाइंड है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट जो है ऐसा कभी नहीं एग्जिस्ट करता। इट इज एन आयनिक कंपाउंड। HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, अगर बेटा हम उसको देखते हैं तो ये +1 हो गया, ये x हो गया, -2 × 3, चार्ज इज 0। So should I say the answer for this will comes out to be x is +5? Am I right? BrO3 negative is bromate ion. So it will be x -2 × 3 is equal to -1. So this x will be equal to +5, we all know. If we see this, which is permanganate, Mn is x -2 × 4
is -1, so x is +7. Am I right? कार्बोनेट में अगर हम उसी को देखें, सो x -2 into 3 is equal to -2. Am I right? So from here x will comes out to be +4. Am I right? Then it is manganate iron. If we calculate that for manganate iron, I think all of we are getting +6. Getting or not? Now there is a very important question. जब ये पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बोथ है, कौन बोथ है, का मतलब हुआ कि अगर हमें ये पूछा गया कि KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, या बोथ है, ये हमें निकालना है. सो लिखिए हम क्या करेंगे. KMnO4 में we will find out the oxidation state of manganese, which will be +7. Manganese is atomic number 25, where the nearest noble gas is 18. इसका मतलब इसके बैलेंस में कितने हैं? 7. किसी की जेब में 7 रुपए थे और उसने दे दिए कितने? 7. अब वो कितने दे सकता है? 0. इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता. इट मीन्स KMnO4 is only and only oxidizing agent. KMnO4 is only and only oxidizing agent. Write down now is K2Cr2O7, potassium dichromate. पोटाशियम फिक्स है, बट डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए क्रोमियम की, तो आप जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी +6. यस नो? Cr is atomic number 24 and the balance is 6 because nearest noble gas is 18. It means किसी की जेब में 6 रुपए थे और उसने 6 दे दिए. अब कितने दे सकता है? 0. इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता. इसका मतलब ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Am I right? अगर मैं ये कहूं कि पोटाशियम मैंगेनेट, पोटाशियम मैंगेनेट, मैंगेनेट आयन इज MnO4 2 negative. Am I right? MnO4 2 negative is Mn with +6 oxidation state. Yes, no? It means Mn having how many valence electron is 7, और अभी उसने कितने दिए हैं? मतलब किसी की जेब में 7 रुपए थे और उसने कितने दिए हैं? 6. अभी और दे सकता है कितना? 1. और ले तो सकता ही है. तुम सब भिखारी हो. मीन्स कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो ना हो, पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर है. अरे डाइक्रोमेट ने क्या लूज कर सकता है वो? अभी तो बोला आपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने दे दिए सारे के सारे. क्या लूज कर सकता है? गेन तो कर ही सकता है. MnO4 नेगेटिव +7 क्या लूज कर सकता है? गेन तो कर ही सकता है. इसका मतलब हुआ जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बोथ है, क्योंकि बैन भीख देने पर नहीं है. भीख देने पर आपकी जेब का बैन है, उसमें होने भी चाहिए. भीख मांगने पर कोई बैन नहीं है, कहीं बैठ जाओ. का मतलब हुआ भीख मांगने के लिए कंडीशन नहीं चाहिए कि आपके पास जेब भी होनी चाहिए, हाथ में भी रखे जा सकते हैं.
पर भीख देने के लिए कंडीशन है कि आपकी जेब में होने भी चाहिए। का मतलब हुआ हर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम सब, अच्छा ये अच्छा नहीं, हम सब भिखारी हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ ये अब तुम्हें पसंद आया, चल तू भी अब इसी में ही है। पर मेरी वो स्टेज निकल चुकी है, मैं अब स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए तुम सब भिखारी हो। मम्मा ये बस के किराए के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो, मतलब तुम सब भिखारी हो। का मतलब तुम सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है, तुम सब जहां पे केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाई जाती होगी, वहां रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते होंगे दाता। दाता जो दे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स भिखारी जो ले। इसका मतलब हुआ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लिखिए HNO3 क्या है। HNO3 में हमने N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जो +5 आई। N की जेब में कितने रुपए हैं? 5। कितने दे दिए? 5। और दे सकता है? ले तो सकता ही है। इसका मतलब ये सिर्फ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। HNO2, HNO2 इज भूत। अरे भूत नहीं, पोत। HNO2 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई, कितनी आ गई? +3। उसकी जेब में कितने हैं? 5। अभी कितने दिए हैं? 3। अभी और दे सकता है कितने? और लेना तो जन्म सिद्ध अधिकार है। का मतलब वो बोथ है। HNO3 HNO2 बोथ है। HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। सुन लिया जी। HNO3 कौन है? सिर्फ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सभी हैं, तभी तो बोला तुम सब भिखारी हो। अब माने, अब बात समझ में आ गई ना, यहां ठीक बोल रहा है। हमारे पास है H2O2, है राइट? H2O2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, वैसे ही जैसे अभी निकाली थी। ये देखो यहां 2xj माइनस नहीं +2 = 0। सो x इज -2/2, या सीधा लिखो -1। एम आई राइट? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? H2O2 में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। बीच में देखो किस किस के बीच में बॉन्ड है? O और O के बीच में कैसा बॉन्ड हुआ? प्योर कोवलेंट बॉन्ड, जिसने 2 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखा, इसलिए क्या बोल दिया? पर ऑक्साइड। अब ये बताओ कि इस O के पास कितने हो गए? 7। इसके पास भी कितने हो गए? 7। सिर्फ इन्होंने H से कितना लिया? 1। इसलिए ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, और जो बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है। कुछ समझ में आई बात? भाई भाई, ओ तो भाई भाई है, पर H थोड़ी ना उनका भाई है। तो दे। इसका मतलब हुआ इस O को कितने मिले? -1। इस O को भी कितने मिले? -1। इसका मतलब परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आपने सुना है, आप जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कि ऑक्सीजन -2 भी हो सकता है। नहीं हो सकता?
और ऑक्सीजन में O2 बन सकता है जो क्या है 0। इसका मतलब ये H2O2 कौन हुआ, ये गेन भी कर सकता है, ये लूज भी कर सकता है। जब ये -2 में गया बेटा तो क्या एक्ट किया, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज reducing agent. It means H2O2 is both oxidizing agent as well as reducing agent. तो ऐसे हम पता करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बोथ है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Am I right? अगर आप H2O की बात करते हो, H2O can be converted into H2 and H2O can be converted into O2। यहां ध्यान दें, अभी तक जो आप कर रहे थे that was intra-atomic, इंटरा स्कूल मैच। कितने स्कूल होते हैं, एक, बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं। इंट्रा स्कूल कैन बी इंट्रा क्लास, it can be inter class। so इंटरा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल तो एक ही था, am I right? and इंटरा एटॉमिक, n की ही रिडक्शन हो रही थी, n की ही ऑक्सीडेशन हो रही थी, am I right? इसका मतलब ये था इंटरा मॉलिक्यूलर इंटरा एटॉमिक। यहां आपने देखा गेन किसको हुआ, ऑक्सीजन को हुआ, लॉस किसको हुआ, ऑक्सीजन को हुआ। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरा एटॉमिक। इधर आइए, H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए ऑक्सीजन की, कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई या नहीं, और इसकी कितनी आ गई, +1। am I right? So if you see here, ये +1 से कहां जा रहा है जी, 0। ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो H2O2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, और यहां कितनी है, 0। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब means very important, H2O2 is both oxidizing agent and reducing agent, but is intramolecular interatomic। इंटर दो डिफरेंट एटम की वजह से है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन की वजह से है तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन की वजह से है। Am I right? पता लग जाएगा कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप जो सामने दिए गए हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, जो जो रह गए हैं। हमने पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फाइड, this will be x, -2 into 3 is -2, am I right? It means x is कितना, +4, yes, no? We having nitrite where x is कितना, +3. We having CrO4 2 negative, this is called chromate ion, yes or no? The oxidation state is +6. We are having Cr2O7 2 negative is dichromate ion and the oxidation state is +6. Am I right? The oxidation state is +6. पता लगा ना कैसे? The thing is that it is 2x -2 into 7 is equal to -2. It means x is +6. Then this is phosphate ion. Phosphate ion. Is it that it will be x -8 equal to
-3, so this X will be +5. Yes or no? So what about the oxidation state of sulfur in sulfate? It will be X -4 into 2 is -2. It means X is +6. Any confusion? Then is oxidation state of Pb in Pb3O4. अब जरा ध्यान से सुने, Pb3O4 जिसको हम क्या कहते हैं, रेड लेड, सिंदूर। Pb3O4 कभी भी Pb3O4 नहीं था। अगर आपसे ये पूछा गया कि उसकी कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो आपने लिख दिया 3x - 2 × 4 = 0. सो x इज इक्वल टू 8/3। मतलब बिल्कुल ऐसा कि 3 दोस्त बाजार गए और 8 रुपए खर्च करके आ गए। 3 दोस्त बाजार गए और 8 रुपए खर्च करके आ गए, और आपने अंदाजा लगा दिया कि एक बच्चे ने, एक दोस्त ने 8/3 रुपीज खर्चे होंगे। अब 8/3 रुपीज कैसे खर्चेंगे, ये आप अंदाजा लगा रहे हो। आपने उनसे पूछा, भाई ये 3 लोगों ने 8 रुपए कैसे कैसे खर्चे, का मतलब हुआ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि आपने ये देखा कि ये Pb3O4, Pb बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, जिसमें या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4। इसका मतलब ये Pb3O4 कभी भी ऐसा नहीं था जैसा लिखा गया। ये Pb3O4 ऐसा था, और इसको लर्न करने के लिए, रट्टा मारने के लिए 10वीं क्लास में आपने Pb3O4 बना दिया। ये कभी ऐसा था ही नहीं। का मतलब हुआ इस Pb ने, इस दोस्त ने 4 रुपए खर्च किए हैं, और 2 दोस्तों ने सिर्फ 2 खर्च किए हैं। हो गए कितने, 8। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, +2, +2। मतलब 2 की आ गई कितनी, +2 और 1 की आ गई +4। जब आप किसी की कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, और आप कंबाइन करके जो भी कुछ निकालोगे वो वही होना चाहिए जो आप इंडिविजुअल भी निकाल रहे हो। 8/3 अगर तीनों का खर्चा आ रहा है 8 रुपए, तो जब आप उनको इंडिविजुअली पूछोगे तब भी कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, तब 10 थोड़ी ना आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने कभी भी किसी की भी कैलकुलेशन में कंपैरिजन में इंडिविजुअल नहीं लेनी है। इंडिविजुअल आप तब लिखोगे जब वो आपको पूछता है कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। समझ में आई बात? इंडिविजुअल तब निकालोगे जब आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि Pb3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, और आपने देखा वहां 8/3 है ही नहीं। 8/3 नहीं है तो फिर आप इंडिविजुअल देख लो। वहां इंडिविजुअल भी दिया है, 8/3 भी दिया है। ऊपर देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कंबाइंड बोला है, तो आप 8/3 लिखो। इंडिविजुअल बोला है तो +4 +2 लिखो। कई बार आपने जो एसिड के स्ट्रक्चर्स किए उसमें आपने किया, या सामने कुछ दिया हुआ है, आपने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Fe3O4 है। Fe3O4 में अगर आप कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा, तो कितना आएगा, इज 3x - 8 = 0। तो आपने कह दिया कि x इज 8/3, ऐसा। फिर वही बात 8/3। अब हमने पूछा कि ये 8/3 कैसे आया होगा। हम सबको पता है कि आयरन या तो +2 होता है या आयरन +3 होता है। इसलिए हमने देखा कि ये Fe3O4 कुछ नहीं है, ये इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है। किसको? FeO.Fe2O3 को
कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है। FeO में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? +2। और Fe2O3 में कितनी है भाई? +3। इसलिए जब हमने सारा लेखा जोखा लगाया तो क्या आया हमारे पास? आ गया +2 +3 +3 का मतलब तीनों ने 8 रुपए तो खर्चे, पर जैसे हम सोच रहे थे वैसे नहीं खर्चे। एक ने 2 रुपए खर्चे हैं और 2 लोगों ने 3 रुपए खर्चे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब CCl4 is commercially called pyrene, is used as fire extinguisher. Am I right? और इसमें Cl is more electronegative than carbon. इसका मतलब हुआ x -4 equal to 0. It means x is +4. Yes, no? हमारे पास है CH4. कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन को दिए x +1 × 4 = 0। इसका मतलब x इज -4। जहां पर हाइड्रोजन ने तो कार्बन को दे दिया, ऑक्सीजन कार्बन के पीछे पड़ गई दे, क्योंकि ऑक्सीजन कौन है? बहुत बड़ा भिखारी है। उसने बोला कार्बन को लिया, वो 2 O को कितने चाहिए होंगे? x -2 × 2 = 0. It means x is +4. Yes, no? So carbon in carbon dioxide is in +4 oxidation state. आपके पास है पोटाशियम क्लोरेट, जिसमें पोटाशियम ने 1 दिया। Yes, no? +1 + x -2 × 3 will be equal to +0, and hence oxidation state will comes out to be +5 oxidation state. Yes, no? ClO4 negative is what? Perchlorate ion. Yes or no? So this is x -2 × 4 = -1. So beta x will comes out to be +7. We are having iodate ion. Iodate ion is x -2 × 3 = -1. So x = +5. आपको कई बार गुमराह किया जाता है, पूछा जाता है आयरन सल्फाइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन पायराइट, जिसको हम क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड। Whose chemical name is? Whose chemical name is? Iron परसल्फाइड। पर जहां लग गए वहां उस एटम का उस जैसे के साथ ही बॉन्ड है। पर सल्फाइड मतलब S का S के साथ बॉन्ड है। SS कौन है? भाई भाई है। भाई भाई है मतलब दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? S बिलोंग्स टू उससे टेपो ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन हैविंग बैलेंस 6। सो जब S ने S के साथ बॉन्ड बनाया तो दोनों S के साथ साथ हो गए। जब O ने O के साथ बॉन्ड बनाया तो O के बैलेंस में कितने थे? 6। दूसरे O के बैलेंस में भी कितने थे? जब O ने O के साथ बॉन्ड बनाया दोनों के कितने हो गए? 7 हो गए। भाई भाई है ना? भाई भाई है का मतलब हुआ दिस बॉन्ड इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। अरे भाई भाई थोड़ा ना लड़ेंगे। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब हुआ S और S के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? S के साथ 7 हो गए। 7। अब हर S को कितना चाहिए? 1 चाहिए। इसका मतलब हुआ इस Fe ने 1 इधर दिया, 1 इधर दिया, इसलिए Fe ने कितने दे दिए? So here in iron pyrite sulfur is in -1 oxidation state. K2SO4 हमारे पास है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी?
+6 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? सो कल हम सारा कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड जो आज हमने किया, इसके आगे करेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्ट्रक्चर से ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।